वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबों की तकमील पर वफाकी वज़ीर दाखिला और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा आम आदमी की सहूलत के लिए मंसूबे अहमियत के आमिल हैं। अवाम को सफर की बेहतरीन सहूलतों की फरहमी खुशाइन है। शहरी जिंदगी को आसान बनाने के लिए 7 कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग देंगे। ऐसे तरक्याती मंसूबे न सिर्फ शहरी सहूलियात में बेहतरी लाते हैं बल्कि मुल्की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला, जस्टिस तारिक जहांगीरी अब जस्टिस नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक की डिग्री जाली करार वजारत कानून को जस्टिस तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का भी हुक्म। फैसले की कॉपी भी वजारत कानून को इरसाल कर दी गई। फैसला चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सुनाया। मियां दाऊद की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। अदालती फैसले में रिमार्क जस्टिस तारिक जहांगीरी की सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जस्टिस तारिक जहांगीरी की तैनाती का कलअदम करार देने का मामला, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। वुकला कल अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। हम हमेशा इस अमर के खिलाफ खड़े हैं जो आइन और कानून के खिलाफ हो। हड़ताल नोटिस के मतन में बार का मौक़िफ़, किसी भी मुकदमे का फैसला तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर नहीं दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का जस्टिस तारिक जहांगीरी की तैनाती का कलअदम करार देने का फैसले को गैर कानूनी और गैर आईनी करार। अदालती फैसलों में आइन और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात एक बार फिर इल्तवा का शिकार। वादी में अगले माह होने वाले इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियत राय से मुलतवी कर दिए गए। सियासी जमातों की अक्सरियत राय की मुताबिक नावफाक मौसमी हालात में इंतखाबात के इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का खिताब, कहा 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया जबकि 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 जनवरी 2026 को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास हुआ। हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। 2 हफ्तों में जामे हिकमत अमली पेश करने की खुसूसी हिदायत। खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी गई जो मुस्लिम ममालिक समेत हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाने के लिए इक़दाम करेगी। मुल्क में मौजूद मज़बा खानों को आलमी सर्टिफिकेशन के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की तरक्की से मुताल्लिक निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप का इजलास। IT इस्लाहात और बरामदात में इजाफे के लिए सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने IT बरामदात में इजाफे को खुश आइन करार दे दिया। नौजवानों की टेक्निकी तरबियत, टैक्स में आसानी और IT इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी को सिफारिशात का जायजा लेकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। लाहौर हो या लिया, तलबा में कोई तफरीक नहीं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे की गलियां, मोहल्ले, गांव दिन रात साफ किए जा रहे हैं। लोधरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा कि CCT के इक़दाम से पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज सूबा बन चुका है। मुल्तान और भावलपुर डिवीजन के 9005 तलबा में लैपटॉप तकसीम कर दिए। सरकारी कॉलेज के 1905 और यूनिवर्सिटियों के 6656 तलबा को लैपटॉप्स मिले। एक बार फिर भारतीय आबी दहशतगर्दी की कोशिश। भारत की जानिब से चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली। गैर अलानिया दरिया में वाफिर पानी छोड़ दिया गया। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से भारत की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने की अपील। दरियाए चनाब में दिसंबर से गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। यकतरफा इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत के इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है।
अफगानिस्तान ने जंगबंदी की पासदारी नहीं की, सरहद पार से हमले जारी हैं, जंगबंदी बरकरार नहीं रही। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टूक पैगाम। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी खत्ते के अमन को एक बड़ा खतरा पहुंचा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद करती है। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्द अनासिर की हिमायत से मुतालिक इंसानी और दीगर इंटेलिजेंस मालूमात हासिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती चैलेंजेस फाल, दोनों ममालिक के सफीर अपने अपने दारुल हुकूमतों में मौजूद हैं। मिस इन्फॉर्मेशन आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल, आगाही और तरबियत जरूरी है। इस्लामाबाद में नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अतातार ने कहा कि सिडनी वाक़ये पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही और कार्रवाई की जाए। डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर मुहिम शुरू कर दी गई है। साइबर जराइम के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तैयारियों का जायजा। इजलास में मुल्क भर में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए तकरीबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी गई। पाक चीन दोस्ती के 75 साला शहनशाह अंदाज में मनाने के लिए मुश्तरका तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के तहत मुश्तरका सरगर्मियों पर भी अमल किया जाएगा। इजलास में फैसला पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और अवाम में दोस्ती के जज्बे को फरोग देने के लिए तकरीबात अहम किरदार अदा करेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। नैब और नाइजीरिया के इंसदाद करप्शन इदारे इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के दरमियान अहम मुआहदा तय पा गया। मुआहदा कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुनक़िदा तकरीब के दौरान चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद और EFCC नाइजीरिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर ओलानी पैकॉन ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मफाहमत के तहत पाकिस्तान और नाइजीरिया करप्शन और मालियाती जराइम के खिलाफ मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि आलमी सतह पर एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी मालियाती इदारे IFC के वफ़द से मुलाकात। निजी सरमायाकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए IFC की हिमायत पर जोर। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, निजी शोबे की क़यादत पायदार तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IT, ज़राअत, मादनियात और सेहत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने की अहमियत पर भी बातचीत। वफ़द के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने और सरमायाकारी की पाइपलाइन को तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ करीबी राब्ते जारी रखने के अज़्म का भी इज़हार किया। पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। पंजाब असम्बली की 37वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास में महकमा ज़राअत से मुतालिक अरकान असम्बली की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अरकान असम्बली 0 आवर के नोटिस भी पेश करेंगे। इजलास के दौरान 5 तहरीक इल्तवा कार ऐवान में ज़ेर बहस लाने का इम्कान। इजलास में कानून साजी का अमल भी आगे बढ़ेगा। दी पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2025 पेश किया जाएगा। पंजाब माजूर अफराद को अताए इख्तियार बिल 2025 भी ऐवान में पेश किया जाएगा। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत का सोहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का हुक्म। अदालती अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नोटिस साफिसा। नोटिस में सोहेल आफरीदी, शफीउल्लाह, अमजद खान और दीगर को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक मुलजिमान अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रुपोश हैं। सेक्शन 87 के तहत मुलजिमान को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका। अदम पेशी पर मुलजिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का इंतजाम। जमात इस्लामी ने 21 दिसंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। पंजाब में जो बल्दियाती एक्ट पास हुआ है, जमहूरियत पर एक धब्बा है। पंजाब में आखिरी बार 2015 में बल्दियाती इंतखाब हुआ था। लाहौर में हाफिज निमर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है कि कहीं वो वज़ीर आला को चैलेंज ही ना कर दे। ये सिर्फ नारे ही लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, किसान के हालात अच्छे बना सकते थे, आपने सब तबाह कर दिया।
भारत में खाद सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी है, ये कौन बताएगा? बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर लोगों को लाइनों में लगाकर उनकी तजलील की जाती है। भत्ताखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करना रंग ले आया। वज़ीर आला सिंध मुतहरिक तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर आबाद के वक्त की बैठक बुला ली। इजलास में वज़ीर दाखिला, मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी और दीगर भी शरीक। कल मैंने आबाद के दोस्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। आबाद के अहदेदारों को चाहिए था कि भत्ते की शिकायतें वो मुझसे करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा जमीनों के कब्जे की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। आबाद के वक्त ने वज़ीर आला को भत्ते की मिलने वाली पर्चियां और भेजने वालों के नंबर भी थमा दिए।